और आप सभी को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। और मुझे दिख रहा है यहाँ पर लोग एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं। तो हमें ज़रूर चैट में लिखकर बताइए कि आप कौन से शहर से हैं और कौन से देश से हैं, तो ताकि मैं देख सकूं कि आप वाकई कहाँ-कहाँ से जुड़े हैं। और आइए थोड़ी-सी ध्वनि की भी प्रतिपुष्टि कर लेते हैं। यदि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक प्रकार सुनाई दे रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप प्रतिपुष्टि प्लस दबाकर इसकी प्रतिपुष्टि कीजिए। धन्यवाद। मैं हिंदी कक्ष से गुज़ारिश करूँगा कि यदि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मुझे ज़रूर प्रतिपुष्टि दीजिए। धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का जितेंद्र जी। और ऐसा लगता है कि इटालियन कक्ष में कुछ तकनीकी दिक्कत है, तो हम लोग उस दिक्कत को ठीक कर रहे हैं और उसी के बाद ही हम सत्र शुरू करेंगे। तो लगता है कि ये ठीक हो गई है और चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हम आज आपके साथ यहाँ पर हैं और अलेक्जेंडर और मैं आज आपको बताने वाली हूँ काफ़ी नई जानकारी के बारे में। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी बात की है कि हम लोग अपने आईएलसी की परियोजना के ऊपर बात करेंगे। और आज हम लोग अपनी जो जो हमारा जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है बिक्री के ऊपर, सेल्स के ऊपर कि ग्राहक को क्या चाहिए, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और मैं अपना परिचय देती हूँ, जो कि लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम एनास्टेसिया यागुशिंस्किया है। मैं उपाध्यक्ष और राजदूत हूँ रूस के लिए। साथ ही साथ मैं परियोजना मैनेजर भी हूँ और मैं विशेषज्ञ रही हूँ बिक्री की और मैं उद्यमी भी रही हूँ। 16 साल से अधिक का मुझे अधिक वर्षों का अनुभव भी है। और मैं वाक़ई मैं एसोसिएशन जो कि ये जो संघ है, शांति के लिए दुनिया की शांति के लिए जो ये संघ है, इसकी मैं मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है और इसी वजह से मैं इसकी सदस्यता मैंने इसकी चुनी है। मनोवैज्ञानिक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मनोविज्ञान और जब से मैं 16 साल की थी तब से मेरे पास माइक्रोफ़ोन और स्क्रीन और कैमरा जो थे वो मेरे दोस्त थे। और मैं एक प्रस्तुतकर्ता भी थी बहुत सारे प्रोग्राम्स की। और अभी भी मैं एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हूँ और अकेडमी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरे पास मेरा अपना एक निजी पोर्टफ़ोलियो भी है। तो चलिए आइए हम लोग अपनी परियोजना के ऊपर बात करते हैं और विशिष्ट परियोजना का कि वाक़ई ये किस बारे में है। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है, दिलचस्प रहेगा ये आप लोगों के लिए ये सफ़र, आज का ये सफ़र। और हम देखेंगे कि जो जो दुनिया है वो वाक़ई बहुत तेज़ गति से बदल रही है। और हम लोगों को जो है कि हमारे पास जो वक़्त है, हमारे पास वक़्त उतना ही है जो हमारे माँ-बाप के पास था, लेकिन हमारा दिमाग जो है उसका उतने समय में जितना प्रसंस्करण कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। और यदि आप वाक़ई सारी की सारी जानकारी और जो कुछ भी आपके विश्व में घट रहा है, उसके बारे में आप पूरी ताज़ा जानकारी रखना चाहते हैं, तो आपको बहुत अध्ययन करना पड़ता है। और इसीलिए जो यहाँ पर साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि देशों की जो सरकारें हैं, वो इन सब चीज़ों के ऊपर निगरानी रखे हुए हैं सोशल मीडिया पे। और अब अगर हम लोग अकाउंटेंट्स की बात करें, तो कुछ अकाउंटेंट्स ऐसे थे जो कि बही खाते बहुत सालों पुराने अपने पास रखते थे, लेकिन आज की सारी चीज़ें जो हैं, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी वो पुरानी चीज़ें और पुरानी तकनीकें जो अकाउंटेंट्स करते थे, जो लेखाकार करते थे, वो शायद अब नहीं चल रही हैं। अब आपको वाक़ई अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको बहुत पारदर्शी तरीके से उसको करना पड़ता है। तो आपको अगर पारदर्शी बनना है, तो आपको वाक़ई सारे के सारे नियमों के बारे में, सरकारी नियमों के बारे में और कर नियमों के बारे में जानना पड़ेगा। और जब हम लोग कानून और नियमों की बात करते हैं, तो वकीलों से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो
चूँकि अब हमारा जो दुनिया है वो वाक़ई बदल रही है, बहुत तेज़ गति से बदल रही है, तो हम लोगों को 4-5 कदम आगे का सोच के चलना पड़ता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग आपको एक समाधान देने वाले हैं, जो कि ये समाधान है जो कि वाले भविष्य का आने वाले भविष्य के अंदर जो आपको समाधान की ज़रूरत होगी, वो हम आज आपको देंगे। और जो ये फॉर्मेट हम लोगों ने जो जिसका चुनाव किया है, वो वाक़ई बहुत नया है और हम अग्रज हैं, बहुत सारी चीज़ों की तरह इसमें भी हम अग्रज हैं। तो इसीलिए जो लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो ग्राहक जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको आराम और उनको खुशी मिलनी चाहिए। तो यदि अगर आपके पास कानून से लेना-देना है, यानी कि अगर आप वकील हैं या आप कानून से जुड़े हुए हैं, आपके परिजन, परिवार वाले कानून से जुड़े हुए हैं, तो 5 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। और मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि अगर हिंदी कक्ष में भी कोई है, जो कि वकालत से जुड़ा हुआ है, तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और अब मैं आपसे ये पूछती हूँ ज़रा सवाल घुमा के कि कभी आपको वकील की ज़रूरत पड़ी है? क्या आप किसी वकील से मिले हैं? कभी आपको कुछ नोटरी कराना पड़ा हो या कुछ और दस्तावेज़ आपको प्रमाणीकरण उनका कराना पड़ा हो? तो ये तो बहुत ही सामान्य-सी बात है, क्योंकि हम लोग सभी के सभी जो हैं वो वकील तो हो नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम कानून के शिकंजे में फँस जाएँ, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप चैट में लिखकर ये बताएँ कि यदि आप किसी वकील के पास गए हों, तो आपने कितना पैसा खर्च किया होगा? और कितनी बार आपने खर्च किया होगा? तो कई बार मुझे ऐसी जानकारी मिलती है कि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं कानूनी सेवाओं के ऊपर। तो इसीलिए अगर आपको याद हो तो आप ज़रूर मुझे बताएँ कि कितना आपने खर्चा किया कानूनी सेवाओं के लिए और वकीलों की सेवाओं के लिए। और मैं साथ ही साथ जब तक आप ये मुझे बता रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप जो हैं, आपके लिए ये कानूनी सेवाएँ जो हैं, ये परामर्श सेवाएँ, ये कैसे आप अपने फ़ोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नई प्रौद्योगिकी को आप इस क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी हम बात करेंगे कि ये जो सेवाएँ हम लोग जो बना रहे हैं, वो किनके लिए है? ये सभी जो सेवाएँ हम लोग बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अ लोगों के लिए, और ये जो सामान्य लोग हैं उनके लिए। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से अगर आपको कभी तलाक का परामर्श करना हो तो भी आप कर सकते हैं। तो और मैं बताती हूँ कि ये किन लोगों के लिए ये परामर्श सेवा कानूनी परामर्श सेवाएँ होंगी। ये होंगी लघु उद्योगपतियों के लिए या लघी लघु उद्योगों के लिए, व्यवसाय के मालिकों के लिए। और आपके पास एक टेम्पलेट आपको प्रदान किया जाएगा और आपको मालूम ही है कि कंपनियों को भी वकीलों की ज़रूरत होती है। और जिन जिन कंपनियों को हमारी परामर्श सेवाओं की ज़रूरत होगी, तो हम लोग उनको 24 घंटे की ये सेवा उनके लिए उपलब्ध कराएँगे। यदि उन्हें परामर्श करना है या उन्हें किसी चीज़ के बारे में जानना है और कुछ विश्लेषण करना है, कानून का जो कि क्षेत्रीय कानून है, तो आप लोगों को यहाँ पर मदद मिल सकती है। और फ़ोन करने से पहले आपको एक बार सोचना भी नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है कि आप किसी पड़ोसी के पास भी जा सकते हैं जिन्होंने शायद एक दिन शायद किसी समय पे उन्होंने नोटरी के रूप में काम किया है, और लेकिन वो वकालत करते हुए उनको काफ़ी वक़्त हो चुका है। यानी बहुत समय से उन्होंने वकालत नहीं की है।
पर उनके पास जो जानकारी है वो मेरे हिसाब से बहुत हाल ही की या अद्यतन जानकारी, अप टू डेट जानकारी नहीं होगी। तो जो गुणवत्ता होगी, जो जानकारी, वो भी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो यदि आपको एकदम हाल की जानकारी चाहिए और आपको गुणवत्ता से भरी हुई परिपूर्ण जानकारी चाहिए, तो वो थोड़ी महँगी मिलती है, और हम लोग आपको ये समर्थन दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास अलग-अलग जो कानून की ब्रांचेज़ हैं, उनसे हमारे पास अलग-अलग वकील होंगे, और हम लोग जो यहाँ पर आईएलसी जो हैं, आईएलसी के पास ऐसे वकील होंगे जो कि 10 साल से ज़्यादा अनुभवी होंगे, और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम कर रहे हैं, और उनके जो केसेज़ हैं, वो भी कोर्ट में लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों की मदद भी कर रहे हैं कि वो कंपनियाँ जो हैं वो एक-दूसरे के साथ मर्ज हो सकें, और जो ऐसे सलाहकार भी हैं जो कि एक आम व्यक्ति को भी सलाह दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अलग-अलग विशेषज्ञ, अलग-अलग धाराओं से, कानूनी धाराओं से जो हैं वो हम आपको मुहैया कराएँगे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, जो यहाँ पर इस्तेमाल होगी, और ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो 3000 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर जो है वो दे सकती है, और ये अलग-अलग जो कानूनी दस्तावेज़ हैं, उनका प्रसंस्करण भी कर सकती है, और ये सबसे पहली ऐसी कोई सेवा होगी जो हम लोग शुरू करेंगे, और आप देख पाएँगे कि उस के बाद आपके पास जो-जो विकल्प हैं, जो आपको दिए जाएँगे, वो आपको मिलेंगे, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तरफ से। और अब आपको यहाँ पर जानने की ये ज़रूरत है कि जो हमारे वकील हैं, वो यहाँ पर एक कॉल सेंटर की तरह ही काम नहीं कर रहे हैं, और ये ऐसे लोग नहीं होंगे जो कि कभी भी शायद किसी भी प्रकार के उनको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अनुभव वकीलों की, तो जब भी आप उनको कॉल करेंगे तो आप अनुभवी लोगों से बात करेंगे, और जिस क्षेत्र में, जिस धारा में आपको मशवरा चाहिए, आपको उसी विशेषज्ञ के साथ 24 घंटे जोड़ा जाएगा, और ये सेवाएँ 24 घंटे उपलब्ध होंगी। तो ये उन लोगों के लिए जो हमारी लीगल पॉलिसी, यानी कि जो कानूनी सलाह है, उसके साथ उसकी सदस्यता जो है वो खरीदेंगे और उसको प्राप्त कर पाएँगे। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है आपको दी भी जाएगी। एक और चीज़ जो हमारे ग्राहकों को मिलेगी वो ये है, एक प्लेटफ़ॉर्म आपको दिया जाएगा, एक मंच दिया जाएगा जिसके अंदर होगा कि आप अपने आस-पास के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर कौन-कौन वकील हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। तो ये भी आपको मुहैया कराई जाएगी, ये भी सेवा आपको मुहैया कराई जाएगी, और ये एक आपका जो एक प्रकार से एक और आय का स्रोत बन सकता है, लेकिन इसके बारे में हम अगले सत्रों में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ कि हम लोग जो हैं सिर्फ सामान्य क्षेत्रों में नहीं, बल्कि और भी क्षेत्र, जैसे कि अगर हम बात करें कि औषधि के क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी आप हमारी परामर्श सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और सेवा होगी जिसको हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि दस्तावेज़ बनाने वाली प्रक्रिया, और ये जो उपकरण होगा ये आपके लिए मुफ़्त होगा, और हमारे जितने भी ग्राहक होंगे आईएलसी के, वो सभी के सभी के लिए ये मुफ्त सेवा उपलब्ध होगी। अ, हम तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर हैं, वो जो कंस्ट्रक्टर है, या जो ये जितने भी दस्तावेज़ हैं,
जो ये बन रहे हैं, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से ये हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। और कौन से ऐसे देश हैं जहां पर इनका इस्तेमाल होगा? भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, तो ये सारे के सारे, जो कोलंबिया, तो ये सभी जो देश हैं, इनमें हमारी जो आईएलसी है वो सक्रिय होगी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे सलाहकार हैं, उनको आप जो है, आप उनसे कानूनी समर्थन प्राप्त कर सकेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में कर पाएंगे। और उनके साथ साथ आपको जो कानूनी मशवरा भी दिया जाएगा, और आपको कानूनी मशवरा दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप कंपनियों को पंजीकृत कर सकते हैं, किस प्रकार के दस्तावेज आपको जरूरत पड़ेंगे पंजीकरण के लिए, और आपको वहां पे भी सलाह दी जाएगी। और क्या क्या चीजें हम करेंगे? हम लोग सलाह देंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊपर, और जो क्षेत्रीय कंपनियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बनना चाहती हैं, तो वहां पर भी ये समर्थन सेवाएं आपकी मदद करेंगी। अब जैसे कि अगर आपके पास एक कंपनी है और आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब आप अंतर्राष्ट्रीय कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो सलाहकार हैं वो आपके काम आएंगे। हम लोगों ने ऐसा किया है क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम लोग चल रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास अनुभव है, और हम ये अनुभव जो है आपके साथ साझा कर सकते हैं। अपने हमारा जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है वो भी बहुत अद्वितीय है। आपको अलग अलग तरीके से ये आपको आय के स्रोत देगा। आप अलग अलग तरह से परिसंपत्तियां बना पाएंगे, आपके परिवार के लिए भी मदद करेगा, और आपको मास्टर क्लास दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले जो हमने प्रशिक्षण लिया, अलेक्जेंडर का धन्यवाद, और उन्होंने हमें काफी अच्छी जानकारी दी। और आईएलसी यहाँ पर जो होगा, एक गारंटर की रूप पर इस पर भूमिका निभाएगा। और मुझे लगता है कि सबसे उच्च स्तर के ऊपर जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है और हमारे ग्राहक बनता है, हमारे कानूनी सलाह का, यानी कि आईएलसी का, तो आपको इस चीज की सुनिश्चितता की जाएगी कि आपको वो अनुभव मिले जो कि बहुत बहुत ज्यादा उम्दा और अच्छी गुणवत्ता का है। तो अब आपको सिर्फ जो है, आपको काफी और क्षेत्रों में भी, कानून के क्षेत्रों में भी आपको सलाह दी जाएगी। और इसी के साथ साथ हम लोग अपना अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय जो है वो आईएलसी के द्वारा बनाएंगे। तो अब हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको अपने जो अलेक्जेंडर वासितिन के बारे में बताती हूँ, जो कि पेशेवर हैं, और इनके पास इन्होंने आर्थिक रूप से उच्च स्तर की डिग्रियां इन्होंने प्राप्त की हैं। ये हमारी कंपनी का हिस्सा है, बहुत अच्छी बात है। और ये हमेशा हमारे जो जो हमारी जो जानकारी है उसका स्तर बढ़ाते रहते हैं। और हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए ऐसे लोगों का जो हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें नई नई जानकारी देते हैं, पेशेवर प्रशिक्षण देते हैं। बहुत ज्यादा अनुभव है इनका, और ये वाकई जो ये पढ़ा रहे हैं उसका पूर्ण रूप से अध्ययन के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल रूप में भी कर चुके हैं। तो तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं लोगों की मदद करती हैं, ताकि वो भी एक विशेषज्ञ बन पाए, खासकर कि बिक्री के क्षेत्र में। और आज का जो विषय है वो वाकई काफी महत्वपूर्ण है, और ये जो विषय है काफी दिलचस्प भी है। तो अलेक्जेंडर, मैं आपको इस मंच पर बुलाना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि आप आज हमारे जो ग्राहक हैं उनकी वाकई क्या-क्या ज़रूरतें हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि आप लोग इनको बहुत ध्यान से सुनें, नोटबुक्स खोल लें, लेखनी खोल लें, नोट्स बना लें, और हम लोग आज बहुत दिलचस्प चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। धन्यवाद एनास्टेसिया, आपने मुझे काफ़ी
मुश्किल सा काम दिया है जिसको मुझे शायद सरल बनाना है, और मुझे लगता है कि हम लोग आज हमारे जो लोग हैं, जो आज जुड़े हुए हैं, उनके साथ वाक़ई अच्छे से बातचीत करेंगे और ये काफ़ी सक्रिय रूप से हमारी बातचीत होने वाली है। तो आज हम ये देखेंगे कि वाक़ई ग्राहक जो हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और तो दोस्तों, जब आप अपने ग्राहकों से बात करते हैं, तो ये सारी की सारी जो जानकारी है ये आपके पास है, और आप आज देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो जानकारी जो आपको दी जा रही है, उसके अंदर आप अपना अनुभव लगाकर या दूसरे लोगों के अनुभव से सीख कर आप उसको किस प्रकार से अपने फ़ायदे के लिए एक मौके के रूप में बदल सकते हैं और किस प्रकार से अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में आज बात करेंगे, और मैं आपको कुछ तकनीकें दूँगा कि किस प्रकार आप ये कर सकते हैं सरलता से, और बहुत सारा काम है आज हमारे लिए करने के लिए। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। धन्यवाद। तो ग्राहकों को वाक़ई क्या चाहिए, और ये क्या बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उनको सबसे बढ़िया परिणाम मिलें, ध्यान दिए लोग उनके ऊपर ध्यान दें, ऐसी कोई चीज़ जो समय बचाए, विश्वसनीय हो और उसके ऊपर वो बातचीत कर सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं एक ग्राहक के लिए, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ग्राहकों का मूल्य क्या है, उनके मूल्य या वैल्यूज़ क्या होती हैं? तो उनके उनके जो मूल्य होते हैं वो होते हैं कि कोई उनको वाक़ई बहुत ज़र वो जिसे कहते हैं कि एक मुख्य रूप से उनको देखे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको अगली स्लाइड पर ले चलता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाएगी, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं, ये ये स्लाइड्स जो हैं ये दोहरी चीज़ों में मेरी मदद करती हैं। पहला कि मैं इनको पढ़ सकता हूँ, और दूसरा कि ये जानकारी आपके साथ साझा कर सकता हूँ ताकि आप इस जानकारी को जो है आप इनको मार्गदर्शक की तरह इस्तेमाल कर सकें। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों ने पिछले प्रशिक्षण में भूल गए हों, तो ये एक पहली चीज़ जो मैं हमेशा अपने लोगों के साथ या श्रोताओं के साथ करता हूँ, और आपको मैं बताऊँ कि मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ कि कुछ वाक्यों के अंदर मुझे बताइए कि आप जिन सेवाओं को या उत्पादों को आप बेच रहे हैं, उनके बारे में मुझे बताइए 30 सेकंड के अंदर। लेकिन ये काम आज मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, ये कार्यशाला पे हम लोग बात नहीं करेंगे, अभ्यास आज हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। तो लोग मुझे ये बताते हैं कि ये कंपनी जो है वो बहुत सालों से मार्केट के अंदर है, प्रमाण है हमारे पास बहुत तरह के प्रमाणीकरण भी हैं, और ये सारी चीज़ें जो आप बोलते हैं ये सही नहीं है। हम लोगों को एक अलग तरीके से एक उदाहरण के रूप में इसको समझना चाहिए कि किस प्रकार आपको उत्पाद और सेवाओं को ग्राहकों के आगे प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि तो हमें उनको ये बताना है कि वो जो भी ग्राहक है वो बहुत मूल्यवान है, अपने लिए भी खूब मूल्यवान है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको ग्राहक के बारे में बात करनी चाहिए। आपको बात करनी चाहिए कि उनकी क्या-क्या ज़रूरतें जो हैं उनका अनुसरण या उनका निवारण होगा जब वो हमारे कंपनी का उद्योग जो जो कंपनी की जो सेवाएँ हैं, और जो सेवाएँ जो वो खरीदेंगे तो उनको क्या क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक कानूनी परामर्श सेवाएँ हैं, और अगर आप यहाँ बात करते हैं कि ये आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कानूनी सलाह जो है आप ले सकते हैं। अब मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि अगर मैं ये सेवाओं का इस्तेमाल ही ना करूँ तो क्या करूँ? तो अब क्या होगा? तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अलग शब्दों में इसके ऊपर बात करना पड़ेगी। तो ये मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि ये आप बात कर रहे हैं कि ये एक प्रकार से एक सूचना प्रौद्योगिकी होगी जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होगी, और एक व्यापक परामर्श सेवा होगी। तो जब आप इन 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 सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की
कोई भी चित्र नहीं बन रहा है। तो ये ज़रूरी है। आपको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर आप लोगों के दिमाग में कुछ चित्रों को उभार सकें। सरल शब्दों का इस्तेमाल करें। यही मैं कहूँगा और यही मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जब आप ऐसा करेंगे, जब आप इन इस उद इस सिफ़ारिश का इस्तेमाल करेंगे और आप जब इन जो जो भी इस परामर्श सेवा को जो बेच रहा है, यदि आप आप जो हैं, जब आप ग्राहक के मन में वो चित्र नहीं बना पाएँगे और ग्राहक को बता नहीं पाएँगे, तब तक ये उत्पाद आप बेच नहीं पाएँगे। अब यहाँ पर आपको मैं ये कहूँगा, सुझाव दूँगा कि आप एक फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करें, यानी कि 2 आप और 1 हम। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि आपको कुछ विशेषताएँ जो हैं, वो वाक़ई जो है वो पसंद आती हैं। जैसे जैसे कि ये जो सेवा है, ये सेवा आप इसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो सकते हैं। देखिए, जब आप कभी टीवी देख रहे होते हैं, तो आप 5 या 10 सेकंड के लिए आप उसको देखते हैं और यदि आपको वो चैनल अच्छा नहीं लगता है, तो आप दूसरे चैनल पर चले जाते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि आपको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे वाक्य का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि पूर्ण रूप से उनकी दिलचस्पी आपकी तरफ आकर्षित कर ले, ताकि वो किसी और चैनल के ऊपर ना चले जाएँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो मुख्य प्रतिस्पर्धी है, वो है हमारी अपनी आदतें, हमारे अपने विश्वास, हमारे अपने पूर्व अनुभव। तो हम लोगों को ये चीज़ दिखानी है कि ग्राहकों को ये चीज़ समझानी है कि अगर ये जो है आपकी जो बात अगर वो सुनेंगे, तो आप उनके भविष्य के लिए उनकी उनसे बात कर रहे हैं। ये सेवा किस प्रकार से भविष्य में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ और कम उदाहरण दूँ। तो मुझे अभी एक कहानी याद आ गई, जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाहते होंगी। तो वो तो यहाँ पर हम देखते हैं, किसी ने मुझे बताया कि ग्राहक को वो चीज़ दीजिए जो जिसमें वो दिलचस्पी दिखाते हैं। तो मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ इसी के ऊपर। तो एक पूर्वी राजा था, पूर्व देश का राजा था और उसके सारे के सारे दाँत गिर रहे थे। तो वो उठा और शायद उसको सपने में आया ये, और उसने सभी को सलाहकारों को बुलाया और उसने कहा कि मेरे सारे दाँत गिर रहे थे सपने के अंदर, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सारे के सारे जितने भी जो भी मेरी राज्य हैं, जो भी मेरी शक्तियाँ हैं, उन सबको खो रहा हूँ। तो चलिए बुलाइए किसी दर्शन शास्त्र को और ऐसे इंसान को जो कि स्वप्नों को बता सके कि क्या होता है। तो उसको बुलाया गया और उसने सुना, ये जो एक स्वप्न था, जो स्वप्न का अनुवाद कर रहा था। उसने कहा कि मेरे मेरे राजा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके सारे के सारे जो भी परिजन हैं, वो मर जाएंगे। तो इसीलिए राजा को जब उसने ये सुना, उसको अच्छा नहीं लगा और उसने पहले अनुवादक को जेल में डाल दिया। दूसरा अनुवादक बुलाया गया और उसने कहा कि राजा, मेरे पास एक अच्छी खबर है कि आप अपने परिजनों से सबसे ज्यादा जिएंगे, सबसे ज्यादा उम्र को मानेंगे। तो उसको ये पसंद आया और उसने उसको खूब इनाम दिया। तो ये दोस्तों, किस प्रकार से आप ग्राहकों को अपनी चीजें बताते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपने उत्पाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये निर्भर करता है कि आप क्या बातचीत कर रहे हैं, आपका संवाद कैसा है। और ये चीज़ जो है, ये अगर आपके साथ जो ग्राहक है, जब आपके पास आता है, आपके बात करता है, तो उसको उसको खुशी होनी चाहिए।
आप उसको मुस्कान दीजिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं और मुस्कान साझा करते हैं, तो ये एक तरह से आपका रिश्ता बनाता है और ये जो रिश्ता है, ये बहुत ज़रूरी है। आप अभ्यास कीजिए अलग-अलग तरीके से लोगों से बात करना, अलग-अलग लोगों से बात करना, ऐसे लोगों से बात करना जिनको आप शायद आपको अच्छा भी नहीं लगते होंगे वो लोग, लेकिन उनसे बात कीजिए, उनसे छोटी-छोटी बातचीत कीजिए, उनके 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 चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आइए, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये जो स्किल है, ये जो आपका हुनर है, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसको आपको विकसित करना होगा। तो चलिए देखिए, मेरा जो अगर आप मुस्कुराते रहते हैं, तो आपका दिमाग भी जो है वो नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ चला जाता है और आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी अब आप अभ्यास कर सकते हैं कि अगर आप कोई नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या नकारात्मक भाव को आप बड़े प्यार से बोलते हैं, तो ये अलग तरह का एक दृष्टिकोण आपके लिए लेकर आता है और उसी तरह अगर आप इसके विपरीत तो इसलिए आप हमेशा मुस्कुराएँ और अगर आप फ़ोन पे बात करते हैं, तो अपने सामने एक शीशे को रखें, दर्पण को रखें और उसके सामने हँसने की कोशिश करिए और अभ्यास करने की कोशिश करिए, तो इसकी वजह से जो आपका कन्वर्शन दर है, वो बढ़ जाएगा। बहुत ही सरल ये तकनीक है, लेकिन हम लोग इसको हमेशा इसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो आपको इसकी आदत डालनी होगी और आपको तकनीक का इस्तेमाल करना है ताकि आप अपने स्वयं की भावनाओं को बेहतर बना सकें। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 महत्वपूर्ण प्रभाव करने वाली तत्व हैं। वो ये कि जब भी हम किसी परियोजना के साथ जुड़ते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों के मस्तिष्क को हमारी ओर हम बढ़ा सकें। तो और यहाँ पे तर्क और भावना हमारी धारणाएँ बनाता है। तर्क जो है वो हमारी चेतना है और भावना जो है वो अचेत है। तो अगर कोई आपसे तार्किक रूप से बोलता है कि क्यों किसी ग्राहक को आपके साथ निपटने की ज़रूरत है, क्यों आपको किसी परियोजना को बेचना है और अगर आप ये करते हुए कोई कहानी सामने वाले को सुनाते हैं और उसमें एक सकारात्मकता की भावना को जोड़ देते हैं, तो ये जो सौदा पूरा करने का ये तरीका अगर आप अपना के काम करें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका जो काम है सो बन जाएगा। और अगर मान लीजिए आप कोई बढ़िया बात कर रहे हैं, अगर आप बेहतरीन बहस कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो भावनाएँ हैं, वो बहुत ही नकारात्मकता भरी या कमज़ोर है या बेकार है उस समय, तो आप उस सौदे को पूरा नहीं कर पाएँगे। तो अब यहाँ एक उदाहरण हम लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमें बोलता है हाँ, सामने वाला अगर हाँ, हाँ, हाँ आपको बार-बार बोले जा रहा है या आप इसे ऐसे कह सकते हैं हाँ, तो देखिए क्या अंतर है दोनों हाओं में। अब ये हाँ कैसा है और पहले वाला कैसा था? तो जो सबसे बढ़िया स्थिति होती है सबसे बढ़िया स्थिति में आप हाँ बोल सकते हैं और किस किस तरीके से अपनी जो लहज़ा है आपके बात करने का, आप उसका कैसा प्रयोग कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है सामने वाले पे। और कंपनी के स्तर पे और स्टेट लेवल पे भी अगर आप प्रयत्न करें तो ये इस चीज का आप उपयोग कर सकते हैं। सभी जो प्रबंधक लोग हैं या अध्यक्ष लोग हैं, वो एक ना ध्वनि का लहजे से बात करते हैं। उसकी एक तरीका है जिससे वो बात करते हैं। अगर जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि जो ये परियोजना है जिसका निर्माण हमने एनेस्थीसिया जी के साथ किया है, तो ये सर्वोत्तम हमारी परियोजना है और अगर आप इस परियोजना के तहत ये नहीं समझते कि कैसे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना है, तो आप इसमें पीछे ही रह जाएँगे और आपका काम भविष्य में नहीं बनेगा। तो अगली स्लाइड पर अब हम देखते हैं कि कई बारी हम सवाल पूछते हैं कि हम बेचते हैं, वे खरीदते हैं। तो ये एक-दूसरे के बराबर है या इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये बराबर बराबर नहीं है आपस में। तो लोग इसे क्यों खरीदते हैं? वो उनकी क्या ज़रूरतें हैं? क्या इच्छाएँ हैं? क्यों कोई भी किसी भी चीज़ को खरीदते हैं?
वो इसलिए किसी चीज़ को खरीदते हैं ताकि उनको एक बेहतरीन सेवा मिल सके, उत्पाद मिल सके और जो भी उत्पाद वो ले रहे हैं, उससे जो भी उनके जोखिम है, वो समाप्त हो सके। तो एक कोई भी उत्पाद है, उसकी विशेषताएँ क्या है? हम ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ब्ला, 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 नहीं, ऐसे नहीं बोलना आपने, बल्कि आपने ये देखना है कि सामने वाले की ज़रूरत क्या है और किसी भी उत्पाद की विशेषता क्या है, वो उसमें शायद उनकी उतनी रुचि इसलिए है क्योंकि वो जो विशेषता है वो सामने वाले की ज़रूरतों को पूरा करता है। तभी कोई ग्राहक आपके पास आता है और आपसे कुछ भी खरीदता है, तो वो अपनी ज़रूरतों को लेके संतुष्ट महसूस करना चाहता है। पर अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग किसी भी उत्पाद की विशेषताएँ बताने लग जाते हैं बेचते समय। तो आपको ये जो छूट है आपको अपने कोई भी ग्राहक है, उसके साथ बात करने से पहले तैयारी करनी होगी। हर बार जब भी कोई ग्राहक आपको हाँ बोलता है, तो एक प्रकार से वो आपको भर्ती कर रहा है और जब वो कहता है ना, तो आप ये मानकर चलें कि वो आपको आपके काम से बाहर निकाल रहा होता है। अगली स्लाइड पर आइए अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए और बेहतरीन रूप से, जैसे कि फिटनेस क्लब के क्लब क्लब का हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे और अगर कोई भी विक्रेता अगर जिम के सेशन किसी को बेच रहा है, तो यहाँ ग्राहक क्या खरीद रहा है? वो स्वास्थ्य खरीद रहा है, ऊर्जा और सफलता खरीद रहा है। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, आकर्षक बनाना चाहता है और जीवन में व्यक्तिगत कल्याण का आधार चाहता है। तो आप यहाँ पे किसी को बोल सकते हैं कि आप 3 महीना में 5 किलोमीटर दौड़ेंगे और जो 300 किलोज़ हैं, वो आपकी जो कैलोरीज़ है वो कम हो जाएँगी। मेरे ख़्याल से ये बढ़िया तरीका नहीं है, ग्राहक से बात करने के लिए। मान लीजिए कि अगर आप कोई बेड को बेच रहे हैं और आप सामने वाले को बोलते हैं कि देखिए ये इतना चौड़ा है, ये इतना लंबा है, इस तरह से बताने की बजाय आप उसे ये बोल सकते हैं कि ये केवल एक बिस्तर नहीं है बल्कि ये आपकी खुशी का एक उपकरण है और आपको इसमें रह के आराम महसूस होगा। इस तरह से आप सामने वाले की ज़रूरत को कैटर करते हुए उससे बात कर सकते हैं और उस उत्पाद को और खूबसूरत सामने वाले की आँखों में बना सकते हैं कि ये केवल एक सामान्य बिस्तर नहीं है बल्कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसे मैं बेच रहा हूँ जो कि आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपको इतना आराम पहुँचाएगा। तो आप इस प्रकार से बात कर सकते हैं। तो इस स्लाइड पर ये आपके लिए एक कार्य है। आपको दुनिया को बेहतर बनाना है इन 3 सवालों के साथ कि वे हमसे कुछ भी क्यों खरीदते हैं? और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इसको इस तरह से उत्तर दूँगा किसी भी उत्पाद के लिए। जैसे कि आप यहाँ आईएलसी की अगर बात कर रहे हैं, कानूनी नीति के बारे में, तो आप इसे कैसे कहेंगे? कानूनी नीति ही बुलाएँगे ना? लीगल पॉलिसी। तो लीगल पॉलिसी, कानूनी नीति ये हमारा उत्पाद है और मैं ये कहूँगा कि ये जो वाक्यांश है इससे आप शुरू करें और इसको खत्म अपने आप करिए। जैसे कि मान लीजिए लीगल पॉलिसी क्या है? ये एक ऐसी ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप लक्ष्यों को परिभाषित कर सकते हैं, खतरों को रोक सकते हैं, जोखिम को कम कर सकते हैं, दृष्टिकोण को आकर्षित कर सकते हैं, अवसरों की खोज कर सकते हैं और उन अवसरों की खोज कर सकते हैं जो कि पहले से विद्यमान थे पर पहले आपने कभी उनको नहीं देखा। हम आपकी मदद करेंगे मुश्किलों से छुटकारा पाने में। हम आपको रास्ता दिखाएँगे, आपका दिशा निर्देशन करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो किसी भी उत्तर का प्रारंभ है, इस प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं। ये इस तरह से है जैसे हमने आपके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया कि इस रास्ते पे चलकर आप ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ है कि हमारे उत्पाद कौन-सी ज़रूरतों को संतुष्ट करते हैं। दोबारा से मैं इसी तकनीक का उपयोग कर रहा हूँ कि आप संभावनाओं का आकलन करें, जाँच की स्पष्टता सुनिश्चित करें कि ये सही है यानी विकल्पों पे विचार करें, समाधान का अनुकूलन करें, लागत घटाएँ, समय बचाएँ, पुष्टि करें और इसी प्रकार से आप आगे बात कर सकते हैं कि किसी भी ग्राहक को क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं। और लोग जो है जो कि लीगल पॉलिसी
खरीदेंगे उन्हें ये लाभ मिलेंगे। इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे संकेत हमने आपके लिए तैयार किए हैं, ये हमारा सुझाव है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा सवाल क्या है कि हमारे उत्पाद की अवधारणा क्या है? तो यहाँ आप ये कह सकते हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि समाधान का विस्तार मिलता है आपको यहाँ पे। हम सफलता के लिए स्थितियाँ बनाते हैं, हम एक लाभदायक वास्तविकता बनाते हैं। हम अपने खेल के लिए आपके खेल के लिए एक प्रकार से नियम बनाते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें पता चल जाए कि कैसे आपको खेल खेलना है, तो ये हमारे ग्राहक के लिए उनका जो निर्णय उन्हें लेना है, उसका जो भी दायरा है, उसको बढ़ाता है। और हम भविष्य को सहज बनाने में मदद करते हैं। हम परिणामों के लिए एक सफल गेम के नियम बनाते हैं। हम विधान के गुप्त मार्गों का अनुसरण करते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए क्योंकि जो बाहर पश्चिमी देश हैं, वहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है उसको कम कर दिया गया है। रूस के अंदर मेरा ख्याल है 30% तक कुछ कमी करी है। तो अगली स्लाइड पर हम आते हैं कि कोई भी जो लीगल पॉलिसी है, वो एक ऐसी दुनिया का निर्माण करता है जहाँ पर आपके लिए सरल हो जाता है अपने लक्ष्यों तक पहुँच बनाना। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 3 और सवाल हैं और दूसरे हाथ पे आपके पास बहुत ही वो मूल सवाल हैं, जिनका आपको उपयोग करना चाहिए और मेरा आपको ये सुझाव है कि आप कोई ना कोई तरीका ज़रूर सोचें कि कैसे आप इसका जवाब देंगे। मेरे दोस्तों, मेरा एक ये सिद्धांत है कि जब भी मुझे कोई भी काम मिलता है, तो मैं सबसे पहले अपने आप उसका समाधान ढूँढने का कोशिश करता हूँ और अक्सर मैं इन सिद्धांतों का अनुसरण करता हूँ। मैं आपको अपने उदाहरण दिखाता हूँ ताकि आप इसको अपने जीवन में उतारें और आप इसको अपने संदर्भ में सरलता से इसका उपयोग कर सकें। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और हमने 3 प्रकार के ग्राहकों को परिभाषित किया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर हम इनमें से 5 को पहचाने तो शायद ये सही नहीं होगा। यहाँ पे 3 बुनियादी ग्राहक होते हैं, जिसमें सबसे पहला व्यवसायी है और इसके बारे में आपको एक संक्षिप्त विवरण भी वर्णन देखने को मिलेगा स्लाइड पर और इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये लोगों को आपकी मदद करता है और कैसे विस्तार करने में मदद करता है और आप ये बोल सकते हैं कि लोग जो हैं, वो अपने व्यापार के मालिक हैं और अपने कर्मचारियों और परिणामों की ज़िम्मेदारी लेते हैं। व्यवसाय में होने वाले हर निर्णय के लिए एक प्रकार से जो मालिक है सो भुगतान करता है। आप इसे पढ़ सकते हैं, मेरे बिना भी पूरी स्लाइड को पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे 2 जो लाइनें हैं उसको आप ध्यान से देखें। वहाँ पे आपको मूल्य मिलेगा बात का कि क्या अंतर है किसी मूल्य में और किसी ज़रूरत में। मूल्य मूल्य वो है जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन हमेशा उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ज़रूरत अनिवार्य है और जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि काम के लिए अगर आपको आपकी कोई भी मूल्य है, आप उसका निर्माण करते हैं। जैसे किसी भी व्यवसाय के लिए उसका मूल्य क्या है? ये मूल्य है, उसका मूल मूल्य ये है कि मेरे व्यवसाय का विस्तार हो। अगर मेरा व्यवसाय विस्तार नहीं करेगा, तो दूसरे व्यवसाय जो बाज़ार में है, वो उसको कहीं न कहीं खा जाएँगे या दबा देंगे। तो जो ज़रूरतें हैं आपके काम में, वो है आप किस प्रकार से रिलायबल हैं, आपकी जो व्यक्तिगत आय है, सो कैसी है और एडवाइज़री है। आपको जो भी काम का कार्य है, उसकी जो तरीके हैं, उसका प्रबंधन करना है, जोखिम से स्वयं को बचाना है, उसका प्रबंधन करना है,
दक्षता, विश्वसनीयता, व्यक्तिगत आय, स्थिरता, परामर्श और प्रक्रियाओं में सुधार, लागत में कम करना। तो ये जो ज़रूरतें हैं, हमें इन्हें पहचानने की ज़रूरत है। अगर हम इनको पहचानेंगे नहीं, तो हम अपने किसी भी उत्पाद का प्रचार नहीं कर पाएँगे। आपको इन शब्दों का उपयोग करना है ताकि कोई भी जो ग्राहक है, सो आपकी बात को ध्यान से सुने और कहे कि क्या बात है, यही वो व्यक्ति है जिसकी मुझे ज़रूरत है। आखिरकार ये मुझे समझता है, इसे पता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। और यही वो आंतरिक संवाद होता है किसी भी ग्राहक के मन में जो चल रहा होता है, जब उसको एक बेहतरीन काम करने वाला कर्मचारी सामने से मिल जाता है। तो एनेस्थीसिया ने भी ये वाली बात करी कि आपको जो हल करने के लिए प्रश्न होते हैं, सो पंजीकरण करना, ये सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। तो अब कोई भी निवेशक कौन है? निवेशक वो व्यक्ति है जो कि आज के दिन में ही भविष्य का निर्माण कर चुका है। उसको पहले से ही पता है कि बाजार का रुझान किस प्रकार से होगा, रुख किस तरफ मुड़ेगा और वो उस रुख की कल्पना करके अपनी वास्तविकता में परिवर्तन करता है। वो अपने लिए और औरों के लिए भविष्य का निर्माण करता है। वो एक इंजन है विकास के लिए और बिना निवेशकों के हमारे पास अभी भी शायद अ, पुराने पत्थर होते या हथौड़े होते और हम गाड़ियाँ चलाने की जगह घोड़े को चला रहे होते। तो क्या-क्या मूल्य है किसी भी निवेशक के लिए और ये एक टेम्पलेट है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सामने वाला जो है वो अपनी स्थिरता और अपनी ज़रूरतों को समझता है। तो यहाँ पे उसकी ज़रूरतें क्या है? विश्वसनीयता, सलाह, जोखिम प्रबंधन, कठिनाई की रोकथाम और निवेश संरक्षण। और काम में मूल्य क्या है? आय के स्तर, शांति, सफलता, कल्याण, स्थिरता, शालीनता। तो जब भी आप किसी हमारे प्रोस्पेक्ट को ईमेल भेजते हैं, तो आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार के ग्राहक कौन होते हैं? मैं उन्हें वकील बोलता हूँ और ये वो लोग हैं जो कि शुरुआत करने वाले लोग हैं और व्यवसायी हैं। और मैं ये बोलूँगा कि ये पायलट है किसी सामाजिक दुनिया के, क्योंकि वो लोग रास्ता दिखाते हैं एक किसी भी जहाज को तट तक पहुँचने का और वो सर्वोत्तम समाधान ढूँढते हैं कानून के तहत जो कि आते हैं और जो अलग-अलग बाधाएँ हैं या जो भी विवाद है उसका समाधान देते हैं और इसलिए उन्हें स्वयं को अपडेट करने की ज़रूरत है और अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को बेहतर बनाने के लिए और बेहतरीन पूंजीकरण के लिए उनको इसका उपयोग करना चाहिए। तो इनके मूल्य में क्या-क्या शामिल है? इसमें इनको विश्वसनीयता चाहिए और उन्हें कॉपरेशन चाहिए, उन्हें व्यवसाय में संबंध बनाना आना चाहिए, वो भी दीर्घकालिक और उनकी ज़रूरतों में शामिल है सभी परिणाम, प्रबंधन मूल्यांकन, आय के स्तर। अगर मैं वकील हूँ तो मुझे ये आना चाहिए कि कैसे प्रबंधन मूल्यांकन करना है और मेरे को ये पता होना चाहिए कि कैसे मैं अपनी लेबर के लिए पैसा दूँगा। तो ये सभी वो कुंजियाँ हैं जिसके माध्यम से आप सामाजिक रिश्तों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये प्रकार हैं हमारे ग्राहकों के, जिनको आप लोग पहचान सकते हैं। इसको ज़रूर आपको मद्देनज़र रखना चाहिए और मैं यहाँ पे केवल एक डेमोग्राफिकल डेटा के बारे में बात नहीं कर रहा कि वो कितना कमाते हैं, बल्कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्या कि उनकी उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है। जो भी आप कुछ बोलते हैं, वो उसका उपयोग कर सके और जो भी आप उन्हें जिस भी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, उसका वो सही से उपयोग कर सकें। तो यहाँ जो पहला भाग है, सो आपका परिचय है कि हमारे ग्राहकों को किस चीज़ की आवश्यकता है।
तो आइए अब हम सभी उपकरणों के बारे में बात करते हैं कि कैसे प्रचार करना है जानकारी का, ताकि हमारे जो भी संभावित ग्राहक है उसे समझ सके। तो यहाँ जो पहला उपकरण है सो है पोजीशनिंग। आप यहाँ पे इंटरनेट को खोल सकते हैं, विकिपीडिया को जैसे कि मान लीजिए आपने खोला, और उसके बाद पोजीशनिंग का आप मतलब ढूंढ सकते हैं। और हमारा यहाँ पे काम ये है कि हम पूरी जानकारी को छोटा करें और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसको आपके लिए ढूंढ निकालें। देखिए, मैं अकेला सच्चाई का मिसाल नहीं हूँ, और मेरी कोशिश बस ये है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद कि आपने मुझे इसका मौका दिया। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि पोजीशनिंग होता क्या है। पोजीशनिंग किसी कंपनी का या किसी भी ग्राहक के लिए ये एक छिपे हुए प्रश्न का उत्तर है। और प्रश्न क्या है कि मुझे आपके साथ व्यापार क्यों करना है और क्यों मैं आपसे ही खरीद करूं। तो ये जो पोजीशनिंग है ये आपकी भावनाओं में हो जाती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति की आंतरिक जो भी भावनाएं होती हैं और जो भी सोच होती है उसके तहत ये पहले से ही वो निर्धारित कर लेता है, और विचारों में वो पहले ही इसका एक रूप बना लेता है। और इसीलिए आपको एक लहजे में बात करने की जरूरत है, और पोजीशनिंग के माध्यम से आप वो खोज कर सकते हैं कि किसी भी ग्राहक को किस चीज की आवश्यकता है। और अगर आप ये समझ जाएं तो बिक्री होके रहेगी। और अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते तो खरीद नहीं हो पाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हमसे कुछ खरीदना चाहता है तो हम उसे किस चीज का प्रस्ताव दे रहे हैं। तो ये जो पोजिशनिंग है ये किसी भी ग्राहक के जरूरतों और इच्छाओं के बारे में है। और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि पोजीशनिंग ग्राहक की ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में हमारे अंतर और विशिष्टता के बारे में संक्षिप्त रूप से बताता है। तो जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम दोस्ती के बारे में बोल रहे हैं या दोस्त के बारे में बोल रहे हैं, तो हालांकि ये जो शब्द है ये भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, या ये मटेरियल नहीं है, या आप इसे छू नहीं सकते जैसे आप लैपटॉप को छू सकते हैं, स्मार्टफोन को छू सकते हैं। लेकिन फ्रेंडशिप या दोस्ती अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है जहां पर आपके पास न जाने कितने महत्वपूर्ण संबंध होंगे। और आप अपने जैसे ही सुनेंगे ये शब्द फ्रेंडशिप को, आप कल्पना करेंगे किसी अपने दोस्त को, और उसी समय पे किसी अपनी प्रेमिका को आप कल्पना करेंगे। तो ये आपके मस्तिष्क में आएगा। तो जो दोस्ती शब्द है ये एक ब्रांड समान है, और आप सिर्फ एक शब्द का उपयोग करेंगे तो भी सामने वाला जो है वो अपने मस्तिष्क में कल्पना कर लेगा पूरी एक चीज के बारे में। तो पोजिशनिंग जो है उसको हम हमारे लिए हमने इसका उपयोग किया है ताकि हम इसे समझ सके। तो ये जो पोजीशनिंग है इसके लिए मैंने ये विवरण आपके लिए तैयार किया है, ताकि जब हमारा वेबिनार पूरा हो जाता है तो आप स्पष्ट रूप से कुछ शब्दों का दोबारा से सिमरन कर सकें जिनका भी मैंने यहाँ आज उपयोग किया है। तो जो पहला डायमेंशन है आपके पोजीशनिंग का वो है आपके मन में वांछित प्रतिष्ठा जो आप चाहते हैं। हम हमारे बारे में लोगों से क्या सुनना चाहते हैं और क्यों ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस स्थिति में हमने जो बुश टेलीग्राफ है उसको एक्टिवेट किया है और वो बिल्कुल निशुल्क रूप से जानकारी का प्रचार करते हैं। और जब तक कि हम अ, उस चीज का निर्माण ना कर ले जो हम चाहते हैं कि वो हमारे बारे में बोले, तब तक हम कैसे
आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो पहला लक्ष्य है वो ये है कि हम चाहते हैं कि बाकी लोग हमारे बारे में, हमारी प्रतिष्ठा के बारे में क्या समाज में बात करने जा रहे हैं, और उनके जो वाक्यांश है वो हमारी हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे बाजार में, कि लोग हमारे बारे में कैसी बातें करते हैं। और हम ऐसी कहानियों को हमारे बारे में आगे प्रचार करते हैं और लोगों के मन में या दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए कि हमारी प्रतिष्ठा कैसी होगी, उसके लिए हम लोग एक योजना बनाते हैं कि हमें किन चीजों को या कौन से कदम उठाने हैं ताकि बाजार में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपका रीडिफाइंड प्रोडक्ट कैसा है, कि पूरी दुनिया का पायलट कौन है जो दुनिया को चला रहा है। तो मैंने इसको पायलट ऑफ सोशल वर्ल्ड बुलाना बेहतर समझा है, कि सामने वाला जो है वो जो सामाजिक दुनिया है उसको चलाता है। तो आप ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो कि लोग पसंद करते हैं और उन्हें ज्यादा सक्रिय बनाते हैं या उनके रोंगटे खड़ा करते हैं। इस प्रकार के शब्दों का आपको उपयोग करना है। और यही कारण है कि क्यों हमारा कोई भी ग्राहक हमसे कुछ भी क्यों खरीद करना चाहता है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन सी वो मूल जरूरतें हैं जो हमारे उत्पाद जो है जिससे संतुष्ट करता है, कि क्या ज़रूरतें हैं किसी ग्राहक की, आपको उससे निपटना है। आपको किसी भी उत्पाद की विशेषता के बारे में स्वयं को लक्षित नहीं करना है कि मेरे को विशेषताएँ बतानी है। आपका लक्ष्य सामने वाले की भावनाएँ होनी चाहिए। देखिए, ये कानूनी नीति है और किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में केवल एक विचार होता है, वो है कानूनी नीति। और वो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि वो उत्पाद के बारे में सोचता है। और इसीलिए ये जरूरी है कि आप ग्राहक की जरूरतों को समझें और उन्हीं को अपना लक्ष्य बनाएं, और उसी हिसाब से जो आपका उत्पाद है उस पर आप दबाव डालकर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने वाले रूप से सामने वाले से बात करें। और इसका जो अगला डायमेंशन है वो है आपका क्या अनन्य चीज है आपके उत्पाद में जिसको आप बेचना चाहते हैं, वो अनूठी चीज कौन सी है। तो ये वो वाक्यांश है जिसके जिसके तहत आप सामने वाले के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और बेहतरीन संवाद या संचार व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। दो और दिशाएं हैं, वो है अतिरिक्त उपभोक्ता मूल्य की, और कौन कौन सी बाकी चीजें हैं जो कि आपका उत्पाद संतुष्ट कर रहा है सामने वाले की जरूरत को, और ये भी महत्वपूर्ण है। और ये इसके तहत आप विस्तार कर सकते हैं हमारी हमारी जो भी चीज को हम बेच रहे हैं उसे। तो यहाँ हम क्यों ज़रूरतों के बारे में बात करते हैं और बार-बार क्यों दोहराते हैं? क्योंकि अगर आप बार-बार दोहराते हैं तो सामने वाले की ज़रूरत को आप बेहतर समझ पाते हैं और उसे संतुष्ट कर पाते हैं। और दूसरी या तीसरी जो उसकी ज़रूरतें हैं, अगर आप पहली के बारे में बोल चुके हैं तो दूसरी या तीसरी ज़रूरत की वजह से आप उसके दिमाग में और भरते हैं कि हमारा उत्पाद उसके जीवन को कैसे संतुष्ट कर सकता है। तो इसके लिए आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, अपने शब्दों की पुष्टि कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये आपके सभी सामने वाले के सभी संदेहों को हटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इसकी पुष्टि कैसे कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं हमारे पास ये है और ये है। और इसके लिए आप क्या दिखा सकते हैं? आप प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, आप सांख्यिकी दिखा सकते हैं, नहीं सर, आप स्टैटिस्टिक्स दिखा सकते हैं, आंकड़े दिखा सकते हैं। तो 2 या 3 जो ज़रूरतें हैं सामने वाले की, वो हमारा उत्पाद जो है उसे संतुष्ट करता है। और इसी प्रकार से बिक्री के लिए भी ये लागू करता है कि अगर आप एक उत्पाद दिखाते हैं, दूसरा दिखाते हैं, तो हो सकता है कि अगर उसकी तीसरी या चौथी ज़रूरत पूरी नहीं होती, तो वो आपके किसी प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर के पास पहुँच जाए कि वो उससे जाके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से उसको बताना है और बेहतरीन रूप से सामने वाले को पूरे तर्कों के साथ उसे समझाना है कि देखिए मेरे पास ये प्रमाण है और इसलिए हम बेहतर हैं। शायद वो वीडियो हो सकती है, वो आंकड़े हो सकते हैं, दुनिया भर में जो अलग-अलग आंकड़े हैं जो दर्शाते हो कि आपका उत्पाद कैसे बेहतर है।
और जब हम इस पोजीशनिंग का निर्माण कर लेते हैं, तब हम काफ़ी है, हमें आत्मविश्वास हो जाता है अपने ऊपर, और आत्मविश्वास जो है, वो बहुत बड़ी ताकत है। आप ये समझें कि आपके ग्राहक को क्या लाभ मिलने वाला है, और इस प्रकार से आप प्रस्तुत करें सभी लाभों को बहुत ही सरल तरीके से और सरल शब्दों में। और आपको ये जो लाभ है, इसका निर्माण करने की आवश्यकता है, और जो भी सफलताएँ हैं, उसके बारे में बताने की ज़रूरत है, और जो हमारे मन में जो हमारा विश्वास है, वो हमारे दिमाग से उत्पन्न होता है, और आपको इन लाभों को पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना है, व्यावसायिक और सम्मानजनक तरीके से सामने वाले को समझाना है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ये सभी जो भी चीजें हैं, इसको आप अपने मन में पहले से तैयार करें और बार बार दोहराएं, और तैयारी के साथ सामने वाले के साथ बात करें, क्योंकि तैयारी करने से आप और बेहतर तरीके से सामने वाले के साथ अपनी बात को कह सकते हैं। तो यहाँ एक और यहाँ पर उदाहरण देते हैं, और ये है हमारा जो कानूनी परामर्श सेवाएं हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो आप इसको जानकारी के तौर पर ही लीजिएगा, और ये मत कीजिएगा कि ये ही आखिरी चीज़ है जो आपको इस्तेमाल करनी है, बल्कि इसके ऊपर आपको थोड़ा-सा और बल्कि ज़्यादा आपको और इसके ऊपर आपको बेहतर इसको बनाना है। तो कुछ ऐसे जो कोट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो नोट्स बना रहे हैं, आप उनको बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि यदि आपके पास, अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा और आपके पास नोट्स ही नहीं होंगे, तो आप उस किस चीज़ के ऊपर आप बेहतर, किस चीज़ को आप बेहतर बनाएँगे? तो इसीलिए आपकी जो साख है, जो साख आप कानूनी परामर्श सेवाओं की जो बात कर रहे हैं, आईएलसी की बात कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर एक ऐसा एक ऐसी ऐसा आप दृश्यांत बनाएँ जिसके अंदर लोगों को क्या फ़ायदे हैं, आप ये बताएँ। आप बता सकते हैं कि लोगों के व्यावसायिक समाधान के लिए क्या-क्या लाभ पैदा करते हैं। वो ये भी आप बता सकते हैं कि आप ग्राहकों को जो है वो मार्गदर्शन कर सकते हैं कि वो अगर कहीं कानूनी चीज़ों में फँस जाते हैं, तो यहाँ पर उनकी मदद की जा सकती है। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनानी हैं, आपको ऐसा कुछ बनाना, दृष्टांत देना है कि जिसके अंदर आप ये बता सकें कि लेन-देन की जो लागत है, वो भी कम होगी। तो एक सफल खेल आपको बनाना है और उसी के नियम आपको बनाने हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूँ कि जो सफलताएँ हैं किसी भी व्यवसाय की आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगी। यहाँ पर आपको आपको जो सफलता है, वो तब दिखेगी जब आप उसके अंदर दूसरे दूसरे न नस दृष्टिकोण से जाएँगे। एक आप ये बताएँगे कि आप ये कह सकते हैं पुष्टि करने के लिए कि हमारी जो सा जो जो स जो कानूनी सलाह जो सेवाएँ हैं, जो ये आईएलसी है, ये हमारी 50 देशों में फैली हुई है और 4 महाद्वीपों पर है। तो आप इस प्रकार ऐसा कुछ बोलकर, ऐसे तथ्य देकर, आप जो अपने ग्राहक हैं, ग्राहकों की जो जो एक प्रकार से अपेक्षाएँ हैं, उनको आप पूरा करते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रकार के जो ग्राहक होते हैं, उनके बारे में हमने बात की। हम लोगों ने बात की हमने पोज़ीशनिंग की बात की, उसके उसके बारे में हमने काफ़ी बात की। हम लोगों ने 5 जो घटक हैं इसके पोज़ीशनिंग के, वो हम लोगों ने उसकी बात की। और अब हम बात करते हैं एक और उपकरण की, जिसके बिना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए कि आप जो ग्राहक से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो आपको आपके पास ज़्यादा जानकारी है आपके ग्राहक से, तो अब आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है बिक्री के अंदर, तो आपके पास वाक़ई एक जानकारी का भंडार है, जिसको आपको इस्तेमाल करना है। अब इस जो जानकारी है, उसको किस प्रकार से ठही सही तरीके से उसको पेश करना है, ये आपको देखना है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि बहुत यदि आप जब बहुत बार आप बिक्री जो मैनेजर होते हैं, वो ज़्यादा सफल तब होते हैं, जब वो ये बताते हैं कि ग्राहक जब उनके उत उपयो उत उनके उप
उनकी सेवाओं का और उनके उत्पाद का इस्तेमाल करेगा तो उसको क्या-क्या फ़ायदे होंगे, इस कंपनी के साथ जुड़ने के क्या फ़ायदे होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको मदद करती हैं कि आप अपने ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। कई बार आप उनको ये भी बताते हैं कि उनको क्या नहीं मिलेगा यदि वो आपकी सेवाएँ और उत्पादों को नहीं खरीदेंगे। तो ये आप इस प्रकार से इसको डिज़ाइन करते हैं कि और ये आपको इसलिए डिज़ाइन करना पड़ता है क्योंकि अगर आप कठिनाई से बचाते हैं, तो शायद कट तो आपके जो ग्राहक हैं, उनका जो रुझान है वो दुगना और मज़बूत हो जाएगा कि क्या-क्या कठिनाइयों से ये उत्पाद उनको बचाएगा। तो वो और दुगने तरीके से आपको आकर्षित होंगे। तो चलिए आइए इस स्लाइड के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर उन घटकों को देखते हैं, उन बिंदुओं को देखते हैं, जो कि एक व्यवसायी है। तो अब यहाँ पर जो आपको सीधी रेखा जो दिख रही है वो खरीदते हैं या वो नहीं खरीदते हैं और जो लेटी हुई रेखा है यहाँ पर आपको मिलता है कि क्या उनको मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पर आपके पास 4 चतुर्थांश आपको प्राप्त होते हैं, जो कि आप अपनी स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं। तो एक ग्राहक को क्या मिलता है जब वो खरीदते हैं आपका उत्पाद और सेवाओं को। और ये जो है ये सबसे ऊपर दाएँ वाला चतुर्थांश है, जिसको हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि उनको क्या नहीं मिलता है जब वो खरीदते हैं। और अब आप यहाँ देखते हैं कि जो कि दाईं तरफ सबसे नीचे वाला चतुर्थांश है कि उनको क्या मिलता है जब वो नहीं खरीदते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे नीचे वाला जो बाएँ हाथ वाला चतुर्थांश है कि वो क्या पाएँगे अगर वो नहीं खरीदते हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको वाक़ई अच्छी जानकारी के साथ आपको उसको भरना है। तो ये चतुर्थांशों को आपको भरना है। तो अब एक उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको अभी भरने की कोशिश करते हैं और हम लोग इस अभ्यास को करते हैं। तो आपके पास सारी जानकारी है, जो भी जानकारी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एक आप जो हैं आप एक ग्राहक जब आपके पास आता है तो वो सारी की सारी एक एरियल की तरह देखता है सारी की सारी चीज़ों को और उसके बाद जो चीज़ें वो देखता है, उसको वो भाव या हाव-भाव में परिवर्तित करके अपने दिमाग से सोचता है। लेकिन यदि आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि उनका अगर ग्राहक का ध्यान आपको केंद्रित करना है तो वो आप अपने शब्दों से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक व्यवसायी को क्या मिलता है जब वो लीगल पॉलिसी खरीदते हैं, कानूनी सलाह खरीदते हैं तो उनको समय पर समर्थन मिलता है, उनको जटिल मुद्दों के ऊपर परामर्श मिलता है, उनको और एक तरह का एक ऐसा उनको एक संरचना मिलती है जिसके अंदर वो देख सकते हैं कि क्या जानकारी उनके पास है, क्या वो सही है या गलत है। उसके बाद 24 घंटे उनके पास कोई एक ऐसा सलाहकार है जो उनको मशवरा दे सकता है और वो ये भी पता लगा सकते हैं कि यदि वो कोई कोई भी निर्णय लेते हैं तो क्या वो सही है या क्या वो सही नहीं है? तो क्या वो किसी त्रुटि या कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं? तो इस प्रकार से ये 6 चीज़ें या 5 या 6 चीज़ें मिलती हैं, जो एक व्यवसायी को मिलती हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यवसायी को क्या मिलता है जब वो खरीदते हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा जो है वो वार्तालाप कर सकते हैं, वो संवाद प्राप्त कर सकते हैं सलाहकार के साथ। तो ये जो है ये पिछली स्लाइड्स का ही आगे वाला भाग है। मेरे पास बहुत सारी जानकारी है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपको एक अद्यतित जानकारी मिलती है, सिफ़ारिशें मिलती हैं और आपके पास उनको और क्या मिलता है, आप समय पर उनको कानून के बारे में जानकारी दे सकते हैं ताकि वो किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन ना करें। तो अब हम बात करते हैं कि उनको वो जब खरीदते हैं तो वो किन चीज़ों से बचते हैं। तो आप यहाँ पर आप और भी तथ्य डाल सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्या टालते हैं? वो टालते हैं कि नकारात्मक फैसलों से बचते हैं, गलत फैसलों से बचते हैं और वो ऐसी स्थितियों से बचते हैं जो कि नकारात्मक हो सकती हैं भविष्य में। मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ूँगा लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको देखेंगे कि उनको क्या मिलता है यदि वो मना कर देते हैं।
तो वो जो जोखिम का स्तर है वो समान रहता है, उसके बाद उनका जोखिम का स्तर बना रहता है, और जो अफसर काफी विश्वसनीय लगते हैं वो छोड़ देंगे, उनको समय पर जो एक सलाह जो मिलनी चाहिए, कानूनी सलाह, वो नहीं मिलेगी। साथ ही साथ उनके उनका जो जोखिम है जब भी वो निर्णय लेंगे वो बढ़ता है, और साथ ही साथ वो इस चीज का जोखिम बढ़ाएंगे कि उनकी जो चीजें हैं, जो जो स्थितियां हैं, वो और नकारात्मक हो जाएंगी। तो अगर ये सब चीजें होंगी तो वो अपने ग्राहक का कब ध्यान रखेंगे? तो अंत में अगर हम लोग एक और दृष्टिकोण देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनको क्या क्या मिलता है जब वो मना करते हैं। तो उनको कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये कानूनी सलाह से उनको क्या फायदा हो सकता है। वो चूक जाएंगे कि वो पैसे जो बचाने की जो एक एक मौका है वो छोड़ देंगे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जो है उनको पैसे देने पड़ेंगे, फाइन देना पड़ेगा, और वो मौका छोड़ देंगे कि ये जो उनका राजस्व है वो बढ़ने की बजाय कम होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको आपको ध्यान रखनी होंगी जब आप ये सारी चीजों के ऊपर अपना ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से अपनी जो प्रस्तुति है उसको बनाना है। तो एक बार मुझे याद है कि मैं बहुत गहराई से एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था, और मैंने एक ऐसी प्रणाली बनाई थी प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, जो कि काफी कंपनियों का समूह था। और लक्ष्य ये था कि एक ऐसी प्रणाली बनानी थी ताकि सारी के सारी जो भी रूस के जो 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 मूल्य प्रणाली थी उसका ध्यान रखना था। और मेरी जो प्रणाली थी वो एंटी प्राइसेस यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये एंटी प्राइस उन गाड़ियों के जो निर्माण करने के जो कारखाने थे उनको उनके लिए। तो अब मेरे पास 4-5 तरीके थे। तो मुझे ये सीखना था कि कितना वक्त लगता है कि अगर हम लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया और उसको विकसित किया, और जो कि मुझे ये बताता था कि एक प्रोग्रामर के ऊपर कितना ज्यादा दबाव है उसको वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अब मेरे दिमाग में ये तथ्य आया कि मुझे ये सोचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर यानी कि ये जो डेवलपर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंने उसको कुछ संख्याओं को जोड़ने की कोशिश की, उनके हाव भाव से, उनके विचारों से। तो ये जो विचार जो है वो कुछ वाक्यांशों से निकला कि हमारे पास कुछ जानकारी तो वैसे ही उपलब्ध होती है, और ये जो विचार था, ये विचार हम लोगों ने बाद में इसका विकास किया, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर कर जो कि जटिल समस्याओं के उत्तर देगा। तो यदि आप सिमुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक रोबोट से बात कर रहे हैं और किसी व्यक्ति से नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 वाक्यांशों को हमने चुना, और ये 4 वाक्यांश अलग अलग दृष्टांत के थे। तो 2 वाक्यांश थे कि ग्राहक को क्या मिलता है, और 2 हमने उठाए ग्राहक को क्या नहीं मिलता। आप उसको केवल लिख दीजिए उनको वहां पर चतुर्थांशों के अंदर, और आपको एक प्रस्तुति मिल जाती है। आपको यहाँ पर अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज को आप जोड़ देते हैं, संयोजन कर देते हैं, और आप ये कहते हैं कि वाह, मुझे ये सारा कॉम्बिनेशन जो मिश्रण है मुझे पसंद आया। और उसके बाद आप इन मिश्रण के अंदर वाक्यांश बनाते हैं, और वाक्यांश के साथ साथ शब्द भी जो है आप बनाते हैं। तो ये जरूरी है, जैसे कि आप जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं, ग्राहक से बात करते हैं, तो उनको सर बोलें या उनके नाम से बुलाएं। और उसके बाद जब उनका ध्यान आपकी तरफ होता है तो आप ये कह सकते हैं कि निक देखिए,
और वो जब आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं तो वो आप अपने दिमाग में कुछ चित्रण भी कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम उसका उनके तर्क को सक्रिय बनाते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि निक देखिए, तो जब वो देखने के शब्द से उनके यहाँ दिमाग में चित्र शुरू हो जाते हैं बनने। और उसके बाद आप जो है तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं और ये तथ्य चित्र बनाते हैं जो कि ग्राहक के दिमाग में सकारात्मक भाव पैदा करते हैं। और ये जो प्रस्तुति है ये 20 या 25 मिनट की होती है और इसको आप इससे ज्यादा मत खींचिए। मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों की प्रस्तुतियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो कितने घंटों तक वो उत्पाद को ही समझाते रहते हैं और उस प्रस्तुति के अंदर वो ग्राहक की तरफ ध्यान ही नहीं केंद्रित करते। और यदि वो ध्यान केंद्रित करें, अगर वो अपने ग्राहक की तरफ ध्यान केंद्रित करें तो शायद वो ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएंगे और वो ग्राहकों को और अच्छे से उत्पाद जो है वो बेच पाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि 20 और 25 सेकंड के अंदर ही लोगों के अंदर आपके आपके ग्राहकों की जो जो आपकी तरफ ध्यान होता है वो 20-25 सेकंड के अंदर ही वो निर्णय ले लेते हैं कि उन्होंने आपको सुनना है कि नहीं सुनना है। और इसीलिए ये 25 सेकंड के बाद आपको ये पूछना पड़ता है कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं, और यदि वो कहते हैं हाँ, तो आप आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार आपको अपनी प्रस्तुति की संरचना बनानी पड़ती है। और ये जो भी प्रस्तुति होती है बहुत बहुत सारांश में होनी चाहिए, खुले प्रश्नों से जुड़ी हुई होनी चाहिए कि आप खुले प्रश्न जो हैं वो उनसे पूछ सकें और उत्तर प्राप्त कर सकें। तो जैसे कि आपको क्या लगता है, क्या आपको आपको ये लगता है कि ये बेहतर होगा, या आप ये पूछ सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा? तो ये सामान्य तौर पर वो कहेंगे कि उनको ये अच्छा लगा। तो अगर आप अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उनसे ये पूछेंगे कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और वो कहते हैं यदि हाँ, तो इसका मतलब वो अपना पूरा ध्यान आपकी तरफ दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक प्रस्तुति बनाएँगे, एक छोटी प्रस्तुति बनाएँगे और यहाँ पर आप पहला वाक्यांश उठाते हैं और आप कहते हैं कि आपको वक़्त रहते आपको जो है निर्णयों के लिए आपको समय पर समर्थन मिलता है। उसके बाद आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कि आपको सटीक आपको पूरा का पूरा विश्लेषण मिलता है, सटीक विश्लेषण मिलता है आपके अपने अपने निर्णयों का। और उसी के बाद आप बात कर सकते हैं कि आप जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 300 अलग तरह के आपको यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें दिखाई देंगी और यहाँ पर उन सभी जो वाक्यांश हैं, इन सभी का सही प्रकार से मिश्रण करके यदि आप अपने ग्राहक को बोलेंगे, तो आप बहुत बढ़िया नतीजे देखेंगे। तो यदि आप किसी के लिए प्रपोज़ल बना रहे हैं या आप किसी के लिए परामर्श बना रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपकी मदद करेगा। मैं वाक़ई अगर बिक्री की बात करते हैं, तो मैं बिक्री शब्द के ही विपरीत हूँ और मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि बिक्री की जगह पर अगर हम लोग बात करें कि ये इच्छा पैदा करते हैं खरीदने की, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो आपके सामने जो चतुर्थांश है या जो ये सूची है, ये काफ़ी अच्छे से आपको समझा पा रही है। अब आपका क्या काम है? आपका क्या गृह कार्य है? तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मैंने आपको अपनी प्रस्तुति दिखाई और मैंने उस प्रस्तुति के अंदर सारी की सारी जानकारी एक तरफ रखी और मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ मैं ही यहाँ पर सच्चाई नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आपके पास एक टेम्पलेट भी है, जिसके अंदर उस टेम्पलेट से आप जो है एक छोटी प्रस्तुति बना सकते हैं। तो अब आप मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे वाक्यांश बताइए कि उनकी इसकी ग्राहकों को क्या मिलेगा जब वो कानूनी परामर्श सेवाएं खरीदेंगे। तो तो उनको क्या मिलेगा, जब उनको क्या नहीं मिलेगा जब वो खरीदेंगे। तो आप मेरे उदाहरणों की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा
कि आपके पास वाक़ई बहुत सारे जो तर्क हैं और जो वाक्यांश हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि उनको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, यदि वो खरीदेंगे और वो नहीं खरीदेंगे। अब एक और प्रणाली का आपको इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है तकनीक का, वो है 2 2 वी और माफ़ कीजिएगा 2 आप और 1 हम। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाक्यांश है वो हम जो चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बात करें और इसीलिए हम लोगों को उन शब्दों का अपनी प्रस्तुतियों में इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये प्रणाली जो ये तकनीक है, जब 2 आप और 1 हम की तकनीक आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने ग्राहक को बताते हैं कि उनको क्या-क्या फ़ायदे होंगे यदि वो उत्पाद का प्रयोग करेंगे। और आप अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं अगर वो ये बोले आपसे ग्राहक ये बोलें कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कंपनी का क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको पहले बताऊँ कि ये उत्पाद आपके लिए कैसे मददगार सिद्ध हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप ये भी बोल सकते हैं कि आप इस उत्पाद के ज़रिए आप अपने जोखिमों को आप ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे और साथ ही साथ जो लेन-देन का जो आपकी लागत है, वो भी कम हो जाएगी और यदि आप ऐसा कर पाएँगे, तो आपका जो पूंजीकरण है, वो बढ़ेगा, आपका लाभ बढ़ेगा। तो आपके लिए हम यहाँ पर 2 आप और 1 हम की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। तो आपकी जो पोज़ीशनिंग का जो पोजीशनिंग की जो जो आपका वाक्यांश है या जो पोजीशनिंग का जो हम लोगों ने सिद्धांत आपको समझाया है, वो 2 आप और 1 हम के तर्क से खत्म हो जाना चाहिए या उससे आप लोगों को पता चलना चाहिए। अब यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर आपको कुछ ऐसे शब्द दिखेंगे, जो कि आपको कभी-कभी इस्तेमाल करने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, यहाँ पर आप सीधा ये आप बोल सकते हैं कि आप के समय बचाता है, कानूनी मामलों के लिए प्रमुख है, आप समस्या की स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एक प्रस्तुति है जो कि आप मिनी प्रस्तुति है, छोटी प्रस्तुति है आपके उत्पाद के लिए। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं विकास का, साझेदारी जैसे शब्दों का, सफलता का और आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्यक्तिगत आय, स्थिरता, परामर्श का। आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके आने वाला जो भविष्य है वो सुनहरा होगा। आप ये बोल सकते हैं कि 24 घंटे आपके पास सलाहकार है जो आपकी मदद करेंगे और वो आपका वक़्त भी बचाएँगे और आपका ये पुष्टिकरण करेंगे कि जो आपने निर्णय लिया है, वो ठीक लिया है कि नहीं है। तो वो आपको क्या कहेंगे? ग्राहक आपको कहेगा कि देखिए ये तो सभी हर कोई ऐसा ही बोलता है। उसके बाद आप उनको और बताएँगे कि आप जब मुश्किल परिस्थितियों में होंगे और आपका निर्णय संदिग्ध होगा, तो आप उन सभी चीज़ों से बचते हैं क्योंकि आपको विशेषज्ञ जो हैं वो आपके पीछे हैं और वो आपकी मदद करते हैं। तो इसके बाद जब आप विशेषज्ञों के बारे में बात करेंगे, तो आप एक प्रश्न यहाँ पर उठाएँगे कि हम लोग किस प्रकार से अपनी साझेदारी को शुरू कर सकते हैं? आपको ये ऑफ़र कैसा लगा? आप ये मुझे बताएँ कि आपकी व्यवसाय की जो स्थिरता है, वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? तो आप ये सारे के सारे प्रश्न एक बार में मत पूछिए। आप ऐसे-ऐसे पूछिए जो जो आप धीरे-धीरे ये प्रश्न पूछिए। सबसे बड़ी गलती जो बिक्री मैनेजर करते हैं, वो ये करते हैं कि वो चुप हो जाते हैं। तो आपको चुप नहीं होना है, आपको उनको मौका देना है कि आपके ग्राहक जो हैं वो कुछ बोलें और उस जो वो बोल रहे हैं, उनके अगर कोई प्रश्न है, तो वो आप उनके उत्तर दें और कई बार ऐसा भी होता है कि ग्राहक कोई प्रश्न नहीं पूछता, तो आप प्रश्न पूछें और आप पूछें कि आपको ये कैसा लगा? तो ये छोटे-छोटे प्रश्न जो हैं वो आपकी मदद करेगा। ये जो मिनी प्रस्तुति है, ये जो छोटी प्रस्तुति है, ये लघु प्रस्तुति आपकी मदद करेगी और ये बताएगी कि क्या-क्या फ़ायदे हैं आपके ग्राहक के मन के अंदर, ये सक्रिय करेगा उन चित्रों को कि इसका इस्तेमाल करने से क्या-क्या लाभ हो सकते हैं और आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपको लगता है
कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ये उत्पाद आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हो सकता है कि ग्राहक को ये उपयोगी सिद्ध ना हो, लेकिन अगर आप इसको ऐसे पूछेंगे कि उनको ये लगेगा कि ये वाकई ये उत्पाद उनको लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप कहें, निक, क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये आपके लिए और आपके व्यवसाय के लिए ये थोड़ा-सा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है? तब वो सोचने लगेगा और वो आपके लिए, वो आपकी तरफ वो और आकर्षित होगा। और इस चीज को मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक सेल्स यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक बिक्री भी कहता हूं। तो एक और उदाहरण लेते हैं, और ये मैं आप सभी, ये सारे के सारे उदाहरण मैं आपके लिए पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपका वक्त नहीं जाया करना चाहता हूं। आप इसको खुद पढ़ेंगे। और पर जो मुख्य विचार है वो ये है कि ये आपको हम लोगों को प्रस्तुति देनी है, और आप ऐसी छोटी छोटी लघु प्रस्तुतियां आप 1, 2, 3, 4, 5 बना सकते हैं, और अलग अलग प्रस्तुतियों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉम, मैंने ऐसे किसी व्यक्ति से बात की जो कि बहुत सारे जो है वो उसको ये जो हमारा जो उत्पाद है वो उसको पसंद नहीं आया, और उसने साथ साथ उसके ऊपर बहुत सारी, उसने उसके ऊपर उसने उसके ऊपर आपत्तियां लगाई हैं। और यदि अब आपके पास 4 या 5 अलग अलग प्रस्तुतियां होंगी तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इन आपत्तियों का निवारण कर सकते हैं। और इस समय आप आपके पास जितनी भी आपत्तियां हैं उन सभी का जवाब मौजूद मौजूद होना चाहिए। अब ये आपत्तियां क्या क्या हो सकती हैं, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। और आप ये जब सोच रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, टॉम, मैं आपको एक बात बताऊं, और यहाँ पर आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, और आप वो फायदे उनको गिना सकते हैं जो कि आप अलग अलग प्रस्तुतियों में प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है टॉम ये कहें कि ये बेकार है, आप गलत बोल रहे हैं, तो आप फिर ये कहेंगे कि टॉम, शायद आप मुझे ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं। और वो उसके बाद आप बताएंगे कि क्या 4 फायदे हैं कि आपको क्यों हमारे उत्पाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक तरह का उपकरण है जिससे आप जो है बहुत जो आपकी जो स्थितियां हैं, जटिल स्थितियां हैं, उसका निवारण होगा। दूसरा, ये आपके कानूनी उल्लंघन और जो त्रुटियां हैं जिससे आप जो करते हैं तो आपको वित्तीय परिणाम झेलने पड़ते हैं। तीसरा, आप अपना पैसा क्यों गंवाना चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसे ऐसे नियम लेते, ऐसे जो निर्णय लेते हैं जिसके अंदर जो है वो जोखिम हो, और आपके पास संदिग्ध जो है, आपके पास जो छुपी हुई लागतें हैं वो वहां पर हों। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि यूरोप में 20,000 लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कुछ सोच के कर रहे होंगे। तो आप जो हैं, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलग अलग छोटी छोटी प्रस्तुतियां बना सकते हैं, अलग अलग फायदे बता सकते हैं, और ये जो सारी की सारी प्रस्तुतियां हैं, आप उनको एक व्यापक तौर से जो भी एक ग्राहक की आपत्तियां हैं उनको आप वहीं पर जवाब भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सारी की सारी चीजों को फिर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप ये पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एक वकील हैं तो ये बहुत ही, जो उनका नजरिया है, ये एक व्यवसाय के मालिक से मेल खाता है। तो इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आपका वक्त बचाऊंगा और आपको बस बताऊंगा कि ये किस प्रकार किया जाता है। तो आप अगर बात करते हैं जो कि एक व्यक्तिगत वकील जो होता है, या एक व्यक्तिगत वकील जो होता है, या एक निजी सलाहकार होता है, वो आपके विश्वास को 10 गुना बढ़ा देता है। और इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 2 आप 1 हम। और जब हम लोग इसके बारे में संचार करते हैं, किसी वकील से बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग उनको ये बताते हैं कि
कि ये आपकी क्षमता बढ़ाता है और आपके पास एक व्यक्तिगत वकील जो है वो हमेशा आपके लिए तैनात रहेगा। अब आपके लिए मैं गृह कार्य देता हूँ। तो ये गृह कार्य क्या है? आप जो हैं 3 लघु प्रस्तुतियाँ तैयार करेंगे और यदि आप ये जो जानकारी मैंने आपको दी है उसके ऊपर आप आधारित कर सकते हैं या फिर छोटे-छोटे आप जो हैं उदाहरण ले सकते हैं 4 दश चतुर्थांशाओं के, जहाँ पर हम लोग उपभोक्ता के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, ग्राहक के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं और उसके बाद आपको उनको पढ़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। पहला अभ्यास करें आप उस लय में कि वो विडंबना प्रकट करे, दूसरा आप आत्मविश्वास से पढ़ें, तीसरा आप बहुत रहस्यमय लगें और चौथा आप बहुत उदासीन भाव में उनसे बात करें। तो ये सारी की सारी चीज़ों का विकास करना बहुत ज़रूरी है क्या कि आप बहुत जल्दी से एक लहजे से दूसरे लहजे में आप चले जाएं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो है बहुत तरह से जो है एक किसी भी आप परिस्थिति को लचीले रूप से आप इसका सामना कर पाएंगे और आपकी जो हुनर है वो इसमें बढ़ेंगे और हमारी जो लय है, जो हमारी लहज़ा है, वो जो है वो बहुत तरह से उसका विस्तार होगा। हमें उसका अभ्यास करना है और अभ्यास करने के साथ-साथ हम लोगों को अपनी भावनाओं को ऊपर भी नियंत्रण रखना आ जाएगा, उसका प्रबंधन रखने का प्रबंधन भी रखना आ जाएगा और जब आप ये कर पाएँगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी भावनाओं का बहुत अच्छे से आप प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये आपका गृह कार्य है। तो अब आपके लिए ये आखिरी स्लाइड है। धन्यवाद आपका और धन्यवाद है आपके धैर्य का कि आप मुझे सुने। आपने मुझे अंत तक सुना और मैं आपको यहाँ पर शुभकामनाएँ देता हूँ, चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मैं आपके साथ हमेशा पारदर्शी रहना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपना परीक्षण कराया तो कोविड का तो उसके अंदर मुझे तो पता नहीं चला लेकिन मेरे मैंने परीक्षण निरीक्षण के अंदर मैंने जब टेस्ट कराया तो उसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज मिले तो मैंने उसके बाद 2-3 हफ्ते में अलगाव की स्थिति में रहा और उसके बाद और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब मेरी आशा है कि मैं आपसे दोबारा कम से कम दोबारा मिलूँ अगली बार। और आइए अब हम आपके सवालों की ओर दृष्टि घुमाते हैं, जो आपके सवाल हो सकते हैं। क्या किसी का कोई सवाल है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और मैं देख पा रहा हूँ आपका कोई सवाल नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ फीडबैक आपका देखने को मिल रहा है, वो ये कि आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ सहयोग बनाएं, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और अगर किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं और इसके बारे में हम मिलके चर्चा करेंगे हमारे अगले सत्र की शुरुआत में। धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा आपके साथ हिंदी अनुवादक के रूप में यहीं विदा लेते हैं। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ अगले सत्र में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन और समय आनंदमय और मंगलमय हो, ऐसा हम कामना करते हैं। और इसी के साथ शुभ संध्या। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।